नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सूरजपाल की तरह एक और बाबा का कारनामा उजागर हुआ है। लौंग और गुलाब की पंखड़ियों से इलाज का दावा करने वाला ये बाबा चुटकी बजाते गुर्दे, किडनी और कैंसर के इलाज का दावा करता है। लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में भरतपुर की महिलाओं ने बाबा का कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया। देखिए रिपोर्ट। झांसा ऐसा कि अच्छे अच्छे हो जाए हैरान। सूट नहीं पहनता मैं, यही है जो कुछ है वस्त्र हमारा यही है, ये चोली है, ये सिद्ध महापुरुष की चोली। समस्या हो कोई, चुटकी बजाते मिलेगा समाधान। फूल है गुलाब की पत्तियों का, हम उनको बूटी बनाकर पर्वत से वो लाते हैं, तो पर्वत से बूटी बनती है। कैसे बनती है, क्या बनाते हैं वो मेरे को नहीं पता। निसंतानों को शर्तिया तौर पर मिलती है संतान। कम से कम नहीं तो 10-15 हजार लड़के हो जाते हैं। चमत्कारी बूटी से हर रोग को खत्म करने का दावा। लौंग की टैबलेट बनाई जाती है और जो हमारे पास फूल है गुलाब की पत्तियों का, हम उनको बूटी बनाकर पर्वत से वो लाते हैं, तो पर्वत से बूटी बनती है। कैसे बनती है और क्या बनाते हैं वो मेरे को नहीं पता। करामाती डंडा से सफल ऑपरेशन की गारंटी। वो ऑपरेशन करते हैं भाई। ये मेरे पास कालूखा रखा है, ये देखिए, ये मेरे पास ये डंडा रखे हुए दो, इनको एक है कालूखा और एक है ये अंशमन। ये इसमें बोला जाता है कि अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान। कटे फलों पर भिनभिनाती मक्खियों को देखकर मुंह मत भी चुकाइएगा। ये वो करामाती बूटी है जिससे बीपी, शुगर और कैंसर तो छोड़िए, एक से एक जिद्दी बीमारियां भी पनाह मांगती हैं। तो अभी शुरू हुआ है ना, जब तुम यहाँ से गए थे आपको आराम मिला है, मिला है ना, कोई चीज को पूछ रहा है। अब उस सिद्ध पुरुष को जानिए जिसके दावे सुन चिकित्सा विज्ञान हैरान रह जाए। नामी गिरामी डॉक्टर बगले झांकने के लिए मजबूर हो जाए। बयाना के गांव मुर्रक्की में मध्य प्रदेश का अनिल कुमार दरबार आबाद था। अनिल कुमार खुद को सिद्ध पुरुष बताकर पिछले 1.5 महीने से दरबार लगा रहा था। मंगलवार और शनिवार को यह दरबार चलाता था। कैंसर, पथरी और बांझपन जैसी बीमारी ठीक करने का झांसा भी दे रहा था। उसके दरबार में बयाना सहित भरतपुर, करौली और अलवर जिले से सैकड़ों लोग इलाज कराने आ रहे थे। बता रहे थे सीआरपीएफ में थे आप? हाँ, मैं सीआरपीएफ में था, मैं 86 बटालियन का जवान था। फिर ऐसे इसमें कैसे है? अब इसमें तो ये है कि मैं वहाँ नौकरी कर रहा था, इनने कही चल तो चल भाई। इनसे हमारे साथ में अभी से नहीं है, ये हमारे साथ में 8 साल से। कौन? ये बजरंगबली का मैं नाम लेता हूँ, अपने घर का हमारा देव है, परित है, मैं उसका नाम। तो उनकी शक्तियों द्वारा आयोजित फोटो। बाबा के दरबार की लौंग की 2 कली IVF पर भी भारी। फल देते हैं, उसमें 2 लौंग लगाई जाती है, 2 लौंग लगाई जाती है पति और पत्नी के लिए। फल में लौंग लगा के देता हूँ, उसको मैं पढ़ के देता हूँ, अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान, इसका भला होना चाहिए, तो भला से भला होता चला जाता है। अब मेडिकल साइंस को चैलेंज करने वाले, परोपकार की दुहाई देने वाले बाबा की असलियत भी सुनिए। 500 रुपया ऑपरेशन करेगा तो वो तो मैं करो, 1 रुपया ना लो मैं तो कोई रोज ले रहा हूँ। आज कमाए कम से कम 15,000। कोई बोले ना, बात अब सब ऐसे बैठे हैं कि बाबा सही है, हमारा इलाज कर दे। हाँ तो सही बैठे हूँ, सब भी बैठे, सब फूफा आएगा के हम फूफा ना रहे। तुम बोली तुम गए एक आध बार तो गए ऑपरेशन करेगा, यहाँ 9 लगा देगा, 9 लगा करो। मैं तो किसी बहन बेटी से हाथ नहीं लगाता हूँ। एसडीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्वयंभू बाबा अनिल कुमार को दरबार नहीं लगाने के लिए पाबंद किया। इस कांड के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मुर्की गांव में जो आश्रम चलता था, दरबार लगता था, उसे बंद करा दिया गया है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और इस दरबार को बंद करा दिया गया है। ये दरबार आप देखिए, अनिल कुमार महाराज जो है, इनका यहाँ पर दरबार है और निःशुल्क इलाज का यहाँ पर जो दावा है वो किया गया है। और ये भी यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से इलाज जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं। मधुमेह, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल,
चलने फिरने में परेशानी, उसके साथ जो बाएं है, उसके साथ जो ग्रह क्लेश, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, प्रेम प्रसंग, वशीकरण, बांझपन, लड़का होने की गारंटी भी यहाँ पर जो है वो दी जाती है। इस तरह के जो तमाम जो वादे हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। और ये आश्रम है, ये टेंट लगा हुआ है, ये मुर्की गांव है बयाना थाने का, और यहाँ पर कुछ देर पहले ही पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने इस दरबार को बंद कराया। ये सामने देखिए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर रहती है, लेकिन यहाँ से जो लोग हैं उनको समझा करके यहाँ से वापस कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर बाबा के भक्तों ने विरोध भी किया। इसके बाद पुलिस कथित बाबा को अपने साथ थाने ले गई और उसे इलाज का दावा करने वाला दरबार नहीं चलाने के लिए पाबंद किया। और ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो लिखा है इसमें पोस्टर में उन सभी का इलाज किया जाता है, लेकिन किस तरह से किया जाता है ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। और दावा किया जाता है कि कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियां, जो कि चिकित्सक भी एक बार जिनको ठीक करने में सोचते हैं, दवाएं चलती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुर्दा, किडनी जैसी बीमारियों का जो इलाज है वो यहाँ पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़का होने का दावा जो है वो किया जाता है। अब प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की है, इस आश्रम को बंद कराया है। आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जयपुर ग्रेटर नगर निगम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर ग्रेटर निगम एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक जो है वो शुरू निगम के इसी हॉल में आयोजित की बैठक हो रही है। बैठक में रखे गए हैं कुल 53 महत्वपूर्ण एजेंडे। आपको बता दें कि फायर एनओसी और पट्टों के सरलीकरण का प्रस्ताव शामिल है। कुछ उद्यान और मार्गों का नामकरण करने के भी प्रस्ताव है और टोंक रोड का जो है नाम बदला जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम पर रोड का नाम रखा जाएगा। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है और बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा होगी। फायर एनओसी और पट्टों के सरलीकरण का जो प्रस्ताव वो भी इसमें शामिल है। कुछ उद्यान और मार्गों का नामकरण करने के भी प्रस्ताव। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कुछ जानकारी है? बैठक शुरू हो गई है। देखिए, जयपुर नगर निगम जो ग्रेटर है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो गई है। मेयर सौम्या गुजर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें निगम कमिश्नर सहित नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी, चेयरमैन राखी राठौर, जितेंद्र श्रीमाली, तमाम ये लोग मौजूद हैं। इस बैठक में कुल 53 जो एजेंडे हैं वो शामिल किए गए, जिसमें से 39 जो प्रस्ताव है कर्मचारियों के पदोन्नति और उनसे जुड़े हुए। साथ ही साथ जो टोंक रोड है उसके नामकरण को चेंज करने को लेकर इसमें प्रस्ताव रखा गया है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम के ऊपर रखा जाने का यहाँ पर इस बैठक के अंदर ये जो रखा जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चाहे फायर एनओसी हो, रोड कार्य हो, सौंदर्यीकरण के कार्य हो, हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए जो कार्य हैं, ऐसे कुल मिलाकर करीब 50 से ज्यादा ऐसे जो प्रकरण हैं वो इस बैठक के रखे गए। अब देखना ही होगा कि किन किन प्रकरणों के ऊपर इस बैठक के अंदर सहमति बनती है या नहीं बनती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो बैठक है करीब आधे घंटे से चल रही है और करीब 1 घंटा ये बैठक और चलने वाली। इसमें देखना ही होगा कि किन किन मुद्दों के ऊपर सहमति बनती है, जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर में किस तरीके से जो विकास कार्य है, जो सौंदर्यीकरण के जो काम है वो गति पकड़ेंगे। बिल्कुल, और 53 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा इस बैठक में होनी है रोशन। और अभी क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से एजेंडे जिस पर लगता है कि चर्चा विमर्श हो सकता है? एक तो टोंक का नाम बदलने के ऊपर जो चर्चा है वो होगी, और कौन कौन सी ऐसी जिस पर चर्चा होनी है? देखिए, ये जो बैठक है करीब 20 महीनों के बाद में हो रही है एग्जीक्यूटिव कमेटी की। इस बैठक के अंदर मैंने पहले भी बताया कि कुल 53 एजेंडे हैं, जिनमें से करीब 39 एजेंडे कर्मचारियों के जुड़े हुए जो हैं, जिन्हें पदोन्नति सेवा नियम से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ में कई जो सड़क जो है उनके नामकरण का मुद्दा है, जिसके अंदर चाहे टोंक रोड हो उसका जो नाम है पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम के ऊपर रखने की चर्चा है। वही B2 बाईपास जो चौराहा है उसके सौंदर्यीकरण का जो कार्य है, ट्रैफिक आइलैंड में सुदीप आई हॉस्पिटल आचार्य को गोद लेने का प्रस्ताव है। फायर एनओसी से जुड़े हुए जो इसमें एजेंडे जो शामिल है, जिसमें प्रशासनिक जो शिथिलता और सुधार से जो जुड़े हुए हैं, इस तरीके की कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर 53 ऐसे जो एजेंडे हैं वो इस बैठक के अंदर
शामिल किए गए हैं। ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब भी कोई सरकार बजट लाती है तो सबकी निगाहें बजट में इस तबके की ओर होती हैं। 10 जुलाई को भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से हर तबके को अलग अलग उम्मीदें भी है। कोटा के अर्जुनपुर गांव के किसानों को भी इस बजट से खासी उम्मीद है। हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने किसानों से बातचीत की है, सुनिए। अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है किसान, और जब बजट आए तो इस तबके को बड़ी उम्मीदें बजट से होती हैं कि राहत के पिटारे से क्या कुछ इस तबके के लिए निकल करके आता है। भजनलाल सरकार का पहला बजट 10 जुलाई को सामने आने वाला है, पेश होने वाला है, और ऐसे में कोटा के किसान आखिर क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम अर्जुनपुरा गांव में पहुंचे हैं। खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों के बीच, किसानों के बीच और खेती की आबो हवा के बीच खेत में, और तमाम जो अनुभवी लोग हैं वो हमारे साथ में हैं कि आखिर बजट जब आएगा तो उससे क्या उम्मीद है। साहब, पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो किसान ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। 10 जुलाई को प्रदेश सरकार बजट देने वाली है और ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं, ऐसा क्या हो जिससे आप लोगों के लिए उससे राहत निकल करके आए। किसान पैदा करता है, बहुत पैदा करता है, लेकिन उसकी समुचित व्यवस्था नहीं है। विपणन की, मंडियों की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल फेल हो रही है। तो किसान होने पौने पर दाम पर माल बेचा अपना। अभी कोटा पे देख लो आप, सबसे बड़ी मंडी है लेकिन माल रोड बिक रहा है। क्या करें, कहाँ बेचे किसान। इसलिए पैदा तो किसान कर लेगा, उसकी विपणन व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। यानी विपणन की व्यवस्था फेल है, उसे बेहतर करने की जरूरत है, ऐसा कुछ बजट में हो। साहब, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि जो किसानों से ये कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनियां ये जो लूट मार मचा रही है किसानों के द्वारा, जैसे भी बीज जो तैयार करते हैं टमाटर का, इनका हाइब्रिड का, इनकी रेटें इतनी है कि किसान खरीद नहीं पाता है। और जब किसान जब पैदा करके मंडी में जाता है तो होने पौने दाम में बिक जाता है। इसलिए किसान जहाँ जगह जाए पिटता जा रहा है। लागत पूंजी ज्यादा बढ़ती जा रही है किसानों की, डीजल की रेट ज्यादा बढ़ गई, ट्रैक्टर चलाने की, इनकी हर चीज की रेट, यानी खर्चे ज्यादा है और कमाई कम है। कमाई ये एक बड़ी समस्या है। ऐसा तकनीकी रूप से क्या ऐसा हो जिससे किसानों की जो आय है वो बढ़े। किसानों को जो है सर, अभी तक जो किसान लोग लिक्विड फर्टिलाइजर में अभी फोकस नहीं है। सरकार जो है हमें लिक्विड फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी उपलब्ध कराए, क्योंकि बल्क फर्टिलाइजर कई बार जो 50 किलो बैग में परचेज करते हैं उनका शॉर्टेज होता है। तो हम उसका सब्स्टिट्यूट में लिक्विड फर्टिलाइजर जो हमारे विभिन्न ग्रेड के बाजार में उपलब्ध है उनके ऊपर भी सब्सिडी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए। बायो जो जैविक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा तरह से फोकस है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी बायो फर्टिलाइजर्स में किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करानी चाहिए। कुल मिलाकर के किसानों ने अपनी बात को रखा कि खेती में खर्चे ज्यादा हैं, आय कम, और जो विपणन की व्यवस्था है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से मजबूत करने की जरूरत है। किसानों को कई क्षेत्रों में राहत की जरूरत है। मंडी में जो एमएसपी है उसको लेकर के एक बात आ रही है। तो इस तरह की बात कोटा के जो तमाम किसान हैं वो रख रहे हैं, बजट को लेकर के अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा के अर्जुनपुरा गांव। और खबर अलवर से है, जहां एक रिटायर्ड फौजी से 16,000 की ठगी का मामला सामने आया है। यह ठगी इन्वर्टर बैटरी को ठीक करने के नाम पर की गई है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड फौजी ने गूगल से बैटरी कंपनी की शिकायत के लिए नंबर खोजा था, जिस पर कॉल किया तो उसके साथ ही ठगी की घटना हुई। पीड़ित के मुताबिक बैटरी खराब हो गई थी और इसकी कंपनी से शिकायत करने के लिए उमाकांत ने गूगल सर्च करके नंबर लिया। नंबर पर कॉल किया तो कहा गया कि बैटरी ठीक करने वाला घर पर आ जाएगा, इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठग ने कहा ऑनलाइन 5 रुपए आपको डालने होंगे। फौजी ने 5 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। इसके बाद ठग ने एक लिंक भेज दिया और कहा कि उस पर 16,000 रुपए डाल दो, यह आपके खाते से कटेगा नहीं, इसकी चिंता मत करो, ये कंपनी की प्रक्रिया है। उसके कहने पर फौजी ने वैसा ही कर दिया और बैंक से पैसा कट गया। अकाउंट में 16,000 रुपए ही थे, जिससे उसका पूरा अकाउंट जो है वो साफ हो गया। शिकायत करने के बाद में उन्होंने बोला कि आप ये नंबर करो, तो उन्होंने नंबर दिया। नंबर करने के बाद में मेरे को आइडिया दिया, बोले वे कब आएंगे। मैं बोला आप बताओ कब चाहिए। मैं आज ही भेज दो, आज छुट्टी है संडे। बोले आज आ जाएंगे, 5 रुपये आपका पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन।
मैं बोला ठीक 5 रुपये कर देंगे पेमेंट। तो 5 रुपये पेमेंट करने के बाद में वो बोले कि आप इस पे पैसे उस पर डालो 15,999 रुपये इस साइड में लिखो और उस पर क्लिक करो। जब तक आप उसको पिन को जब यस नहीं करोगे जब तक पैसा कटेगा नहीं आपका। तो मैंने उनकी बातों पे आकर के मैं 15,999 डाल करके पिन इसमें डाल दिया और उसके बाद में मेरे पैसा कट गए। खबर जयपुर से है, जहां पुलिस कमिश्नरेट में 1 जुलाई से लागू नए कानून के तहत दर्ज पहले एफआईआर में कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर थाना पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ में आया आरोपी सैफ अली उर्फ मोटा है। रामगंज इलाके में रहने वाले शातिर बदमाश सैफ अली के खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, डकैती की साजिश, जुआ आर्म्स एक्ट के 15 मुकदमों में चालान पेश हो चुका है। आपको बता दें कि परिवादी ने 1 जुलाई को आदर्श नगर थाने में इस मामले को लेकर के रिपोर्ट दी थी। और अगली खबर जयपुर ग्रामीण के बस्ती इलाके से है, जहां आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर कर ले जाई जा रही बियर का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी दिनेश कुमार साचौर इलाके का रहने वाला है। आरोपी डामर के टैंकर में छुपा करके बियर के कार्टन ले जा रहा था। जानकारी के मुताबिक आबकारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टैंकर में अवैध रूप से बियर से कार्टन छिपा करके ले जाया जा रहा है। इस पर आबकारी पुलिस ने नाकेबंदी की। पुलिस ने टैंकर व बियर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आबकारी पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जहाजपुर पंचायत समिति प्रधान सीता देवी को निलंबित करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को कोटड़ी बंद और धरने प्रदर्शन के बाद सोमवार को जहाजपुर के बाजार आधे दिन के लिए बंद रखने का आह्वान किया गया है। विरोध प्रदर्शन के तहत 12 देवरा मंदिर से विरोध यात्रा निकाली जाएगी। उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद पुतला फूका जाएगा और उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। डिडवाना के मौलासर थाने के अंतर्गत बजरी से भरे हुए एक डंपर चालक को पुलिस ने रुकवाया और डंपर को रुकवाते ही डंपर चालक पुलिस का सड़क पर हाई प्रोफाइल ड्रामा भी शुरू हो गया। ये ड्रामा करीब 3 घंटे तक चलता रहा। डंपर को रुकवाने की सूचना पर डंपर चालक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। डंपर मालिक के माता पिता भी मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस और बुजुर्ग दंपत्ति के साथ सड़क पर ड्रामा शुरू हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने खनन विभाग को मौके पर बुला लिया। वहीं लोगों ने पुलिस पर चौथी वसूली करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन का आरोप लगाया। और पूरे प्रदेश में मानसून मेहरबान है और मानसून के चलते जगह जगह जो है जल जमाव और सड़कें धंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीती रात दौसा जिले के सिकराय में भी बारिश हुई। बारिश के बाद सिकराय डूंगर से महावत ढाणी जाने वाली सड़क धंस गई। जैसे ही ग्रामीण अपने काम काज के लिए निकले तो सड़क धंसी हुई पाई गई, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानी हुई है। स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जिस जगह पर यह सड़क धंसी है उसके पास ही एक कुआं भी है। ऐसे में लोगों को हादसे का डर भी सता रहा है। 1-1:30 बजे के लगभग बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण ये हमारी रोड धंस चुकी है। और इसमें क्या है कि पहले ठेकेदार ने काम किया था, उनसे बोला था हमने कि हाँ बढ़िया ठीक से बनाना है और इन्होंने बनाया था। फिर जिसके बाद में नहीं तो कर्मचारियों ने सुना, नहीं अधिकारियों ने सुना, नहीं ठेकेदार ने सुना, मनमानी बना चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में। और खबर धौलपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 44 मांगरोल चौराहे पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे राहगीरों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मनिया कस्बे में यह समस्या कई सालों से बनी हुई है। जब भी बरसात आती है घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। इलाके के रहने वाले लोगों का ये कहना है कि जलभराव की स्थिति रहने से हाईवे पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें कोई ना कोई गिर करके तो किसी का वाहन गिर करके चोटिल हो रहा है। और आपको बता दें कि एनएचआईए की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों की समस्या का समाधान सालों से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि मामले की जानकारी अधिकारियों को नहीं है, लेकिन फिर भी समस्या समाधान इसका नहीं किया जा रहा है। और अगली खबर झुंझुनू से है, जहां अहिरन गांव के रास्ते में जलभराव के कारण स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि ये रास्ता सांतौर गांव जाने का एकमात्र रास्ता है। रास्ते के दोनों तरफ खेत है, इन सब के बीच है स्कूली बच्चे। हालात ये है कि कई बार बच्चे यहाँ फिसल करके गिर भी जाते हैं।
ग्रामीणों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अनेक बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो देखें, रास्ते में पानी जमा हुआ है, कैसे स्कूल के ये स्टूडेंट्स हैं जो इसी पानी से निकलते हुए जा रहे हैं, स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रशासन को भी कई बार अवगत करा दिया गया है, जिलाधिकारियों को, लेकिन कोई भी इस मामले में सुध लेने को तैयार नहीं है। और अलवर की राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में पिछले लंबे समय से जर्जर भवन अब गिरने की कगार पर है, जिसको देखते हुए सामान्य चिकित्सालय प्रशासन ने वार्ड में जाने वाले मरीजों के लिए मुख्य रास्ता बंद कर दिया है। वहीं अस्पताल की गैलरी की जर्जर छत के नीचे बल्लियां लगाई गई हैं ताकि छत टूट करके नहीं गिरे। वहीं वार्ड में जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दूसरे गेट से प्रवेश दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से अस्पताल प्रशासन को इस जर्जर भवन को लेकर के अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत का कार्य शुरू नहीं किया गया है। अलवर जिले की नौगावा थाना पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर के साइबर ठगी की घटना को अंजाम देता था। आपको बता दें कि अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में पुलिस द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया और अभियान के तहत साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ विशेष निगरानी रखी जा रही है। और इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली कि नौगावा थाना अंतर्गत कोटा कला गांव में दबिश देकर के साइबर ठग वाहिल को गिरफ्तार किया। आरोपी से ठगी में प्रयुक्त मोबाइल को बरामद कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। ठगी की अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है। के तहत श्रीमान एसपी साहब और आईजी साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए वाहिल खान नाम के व्यक्ति को, जो कि कोटा कला का रहने वाला है, उसको पकड़ा है। यह लोगों को OLX के माध्यम से और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर यह पेन पेंसिल की आईडी लगाकर और उसके बॉक्स बनाने का काम देने के बहाने लोगों से पैसे चुकता था और इस आधार पर हमने उसके खिलाफ आज कार्रवाई की। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।